जो मान लीजिए बाहर इलाज करने के लिए कोई बाहर पूरा परिवार गया हुआ है तो घर में नहीं है, वो छूटेगा। लेकिन यह कहना कि बढ़ा दिया गया है, इस पर हम नहीं मानते। हाँ, बहुत लोग छूटे हैं, ये मैं मानता हूँ, इसलिए कि लोग कह रहे हैं कि छूटा है और सब जगह छूटता है। तो माननीय मुख्यमंत्री से हम आग्रह करेंगे जो छूटे लोग हैं उनको फिर से जोड़ दिया जाए। वो ऐसे ही कहते हैं, उनके कहने का काम है, उसे ध्यान मत दीजिए। भारतीय जनता पार्टी मुझे लगता है कि एक भी सीट नहीं जीत पाएगी। जीतना 40 सीट की बात करना तो वो ख्वाब देखते हैं, सूरज को आईना दिखाने का काम न करें। हिटलर वाली बात कर रहे हैं कि आप सिर्फ हिटलर रहिएगा, नरेंद्र मोदी जी रहेंगे, कहने का मतलब आपका है। आदरणीय मोदी जी आप सब बेचने का काम कर रहे हैं, बिल्कुल काम किए हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देखिए, बिहार में जातीय गणना का रिपोर्ट प्रकाशित किया गया, इसके बाद सियासत तेज हो रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारी जाति का संख्या घटा दिया गया है, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि किसी जाति का संख्या बढ़ा दिया गया। बात करने के साथ कांग्रेस के कद्दावर नेता है, विधायक है अजीत शर्मा। सर, क्या जाति का संख्या घटाया गया है या फिर बढ़ाया गया है? ये जो कह रहे हैं घटाना बढ़ाना, ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं। ये हो सकता है, जो हमें भी कुछ शिकायतें आई है कि हमारा छूट गया है, ये स्वाभाविक है। जब देखिएगा वोटर लिस्ट में जब नाम जुड़ता है तो लोग, शिक्षक लोग सब जगह गांव मोहल्ले में, वार्ड में घूमते हैं। जो मान लीजिए बाहर इलाज करने के लिए कोई बाहर पूरा परिवार गया हुआ है तो घर में नहीं है, वो छूटेगा। कोई मान लीजिए कि मजदूरी करने बाहर गया हुआ है, उसका छूट गया, कोई आधार कार्ड चाहिए उसमें है नहीं। कुछ लोग मान लीजिए कि पढ़ने के लिए बाहर गए हुए हैं बच्चे बच्चियाँ, तो उनका छूटेगा। निश्चित तौर पर ही हुआ होगा, लेकिन यह कहना कि बढ़ा दिया गया है, इस पर हम नहीं मानते। हाँ, बहुत लोग छूटे हैं, ये मैं मानता हूँ, इसलिए कि लोग कह रहे हैं कि छूटा है और सब जगह छूटता है। ये तो माननीय मुख्यमंत्री से हम आग्रह करेंगे जो छूटे लोग हैं उनको फिर से जोड़ दिया जाए। जाति जनगणना बहुत अच्छी चीज़ है। इसमें एक चीज़ और शायद बाद में ये करें कि गरीब कौन है, आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ कौन है, ताकि उसको और मदद दिया जा सके। निश्चित तौर पर जाति जनगणना होने से ये पता चलता है कि हमारे यहाँ किस जाति के लोग हैं, कि कितने आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। और जो छूटे हैं, निश्चित तौर पर आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करेंगे, निश्चित तौर पर छूटता ही है। जब इतना जनसंख्या है बिहार में, क्योंकि बिहार राज्य गरीब राज्य है, बाहर काम करने गए हैं, पढ़ने गए हैं, इलाज कराने जाते हैं, इसलिए फिर से जो छूटे हैं उनको ऐड किया जाएगा। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जाति जनगणना बिहार ने सबसे पहले किया है और देश को एक मैसेज देने का काम किया है कि जाति जनगणना बहुत। चलिए, देश को मैसेज देने का काम किया गया है, पर इसी रिपोर्ट को अब राजनीतिक दल के लोग कहीं ना कहीं हथियार बना रहे हैं और कह रहे हैं कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। भाई ये देखिए, ऐसा है कि अब जो यहाँ भी जाति जनगणना की बात हो रही है, कितने किस जाति के लोग कितने हैं, आर्थिक रूप से कैसे पिछड़े हैं। अब भागीदारी राजनीति की बात करें, क्या जाति जनगणना सिर्फ राजनीति के लिए होता है? जाति जनगणना उनको हक के लिए होता है। जब भी रिजर्वेशन कोई नौकरी का होगा या कुछ भी होगा तो उसमें उसकी भागीदारी उतनी होनी चाहिए। तो वही जीतन राम मांझी है, उनका कहना है कि मंत्रिमंडल को बर्खास्त करें और फिर से मंत्रिमंडल को गठन करें ताकि जो पिछड़े लोग हैं उनको भी मौका मिले। उनको शायद ये पता नहीं कि अभी भी सब लोग हैं, सभी जाति के लोग मंत्री में हैं, और जो भी विधायक चुने जाते हैं वो जनता चुन के भेजती है। आप जैसे हमारा भागलपुर में ले लीजिए, हमारे जात के लोग हम समझते हैं 14-15 हज़ार होंगे। तो जात से वोट नहीं होता है, आपके काम पे वोट होता है, आप क्या काम करते हैं। जाति का बात करना कि उस हिसाब से मंत्री बनना चाहिए, अरे जनता ने चुन के भेजा है विधायकों को, तो मंत्री बनेंगे। इसलिए वो तो जहाँ ज़रूरत होता है उस हिसाब से बनता है। वो ऐसे ही कहते हैं, उनके कहने का काम है, उसे ध्यान मत दीजिए। जाति जनगणना बहुत अच्छी चीज़ है। जो काबिल लोग होंगे निश्चित तौर वो मंत्री भी बनेंगे और वो विधायक भी बनेंगे और जनता उन्हें चुनेगी भी। चलिए, जनता चुनेगी। 24 का चुनाव बेहद ही करीब है। बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं जो बिहार दौरा कर रहे हैं, बिहार आ रहे हैं। लगातार बिहार के 40 सीट पे बीजेपी के लोग टारगेट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम लोग जीतेंगे। सवाल है, किसी पार्टी कहने से कोई जीत नहीं जाता। जनता तय करती है किसको जिताना है, काम पे तय करती है। भारतीय जनता पार्टी ने 14 से क्या काम किया वो सब देख रहा है। उन्होंने जो वादा किया 2 करोड़ युवकों को प्रत्येक वर्ष रोजगार देने का, तो एक भी युवक को नहीं मिला। बाद में उनके गृह मंत्री अमित शाह तो कह दिया कि चुनावी जुमला था। महंगाई कह रहे थे कि आदरणीय मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उनको महंगाई का मौ शब्द नहीं आता। आज महंगाई कहाँ आकाश छू रहा है। डीजल पेट्रोल की कीमत कहाँ आग हो गया देखिए, जबकि इंटरनेशनल में क्रूड ऑयल का कीमत कम है। गैस की कीमत देखिए 400 रुपया था, इनके सरकार बनने से 1200 तक चला गया। इसलिए कहने और करने में फ़र्क है। आपको बता दें, जनता तय करेगी कौन जीतेगा। और मैं आपको बता दूं, जो माहौल है
खास करके बिहार का हूँ तो बिहार का तो मैं कह ही सकता हूँ, ऐसे देश का भी बता सकता हूँ। भारतीय जनता पार्टी मुझे लगता है कि एक भी सीट नहीं जीत पाएगी। जीतना 40 सीट की बात करना तो वो ख्वाब देखते हैं। सूरज को आईना दिखाने का काम न करें, जमीनी हकीकत जाने। जनता आपसे त्रस्त है, किसान आपसे त्रस्त है, गरीब आपसे परेशान है, महिलाएं आपसे परेशान है, सारे लोग आपसे परेशान है। आपको 24 में वोट देने नहीं जा रहा है। चलिए, वोट देने तो नहीं जाएंगे, पर जेपी नड्डा बिहार आते हैं और साफ शब्दों में कहते हैं कि क्षेत्रीय पार्टी को ख़त्म करो और 24 में जो बीजेपी के लोग हैं वो सरकार, मतलब कि चुनाव लड़ेंगे, 40 सीट जीतेंगे और 25 में सरकार बनाने की बात करते हैं। सर देखिए, ऐसा है, कोई लोकतंत्र में कोई पार्टी हो, राजनीतिक क्षेत्रीय पार्टी मतलब कि राज्य का हो या केंद्र का राष्ट्रीय पार्टी हो, दिल्ली देश का, ये कोई फर्क नहीं है। राजनीति में क्यों पार्टी बनता है? लोग जनता का सेवा करने के लिए, जनता का विकास करने के लिए, जनता की आवाज़ बनने के लिए। और आप कहते हैं कि क्षेत्रीय पार्टी को खत्म कर देना चाहिए। मतलब आप क्या वो हिटलर वाली बात कर रहे हैं कि आप सिर्फ हिटलर रहिएगा, नरेंद्र मोदी जी रहेंगे? इसका कहने का मतलब आपका है, आप तो कहिए कि कोई है ही नहीं। अभी आदरणीय राहुल जी को आपने रावण कह दिया। तो आपके कहने करने से नहीं होता, जनता इसका फैसला करती है। और यह कहने से कि साहब क्षेत्रीय पार्टी खत्म कर दी, तो एनडीए में क्या क्षेत्रीय पार्टी नहीं है क्या? आपके यहाँ पर आदरणीय चिराग पासवान जी की पार्टी आपके साथ है। अभी मांझी जी भी गए हैं सपोर्ट करने के लिए, वो भी क्षेत्रीय पार्टी है। उपेंद्र कुशवाहा भी गए, सब लोग गए। यह क्षेत्रीय पार्टी, तब तो जो गए उनको पहले सोचना चाहिए क्या बोल उन रहे हैं। लोगों को कह रहे हैं कि अलग अलग चलाने से क्या फायदा, छोटी छोटी पार्टी चलाने में खर्च भी ज़्यादा होता है, सबका विचारधारा सेम है, आकर मर्ज कर जाइए। भाई अब क्या होगा वो तो आएगी बात है, लेकिन मेरा मानना है कि राजनीति में, लोकतंत्र में क्षेत्रीय पार्टी भी एक शक्तिशाली चीज होती है। क्षेत्रीय पार्टी ज्यादा जानकारी मिलके सरकार को बता सकती है काम करने से। क्षेत्रीय पार्टी भी निश्चित तौर पर रहना चाहिए ताकि जनता का आवाज बन सके। चलिए, जनता का आवाज़ बन सकते हैं। जेपी नड्डा बिहार आए थे, उन्होंने उंगली पर गिना दिया राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, लालू यादव, तेजस्वी यादव, मीसा भारती, राबड़ी देवी। क्या क्षेत्रीय पार्टी में या फिर जो विपक्ष के जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं वो क्या परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, केवल परिवारवाद में उलझे हुए हैं? बड़ा आश्चर्य लगता है इस तरह की बात करना। इतिहास पता नहीं है। राहुल गांधी के बारे में बात करते हैं। भारतवर्ष को आज़ाद कराने जो हो रहा था, आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, महात्मा गांधी जी थे। उस समय ये लोग बीजेपी वाले कहाँ थे? एक भी नज़र कहीं आए थे? आपको यह बता दें कि यह बोलना और करने में बहुत फ़र्क है। आपको बता दें कि परिवारवाद की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में आप ले लीजिए कि राजनाथ सिंह जो गृह मंत्री जी हैं, मंत्री हैं, गृह मंत्री नहीं वो मंत्री हैं, उनके बेटा हैं। आपके अमित शाह जी जो गृह मंत्री हैं, जय शाह उनके बेटा हैं, राजनीति में है। ये परिवारवाद की कोई बात नहीं है। जो जनता जिसको चाहेगी जिताएगा और उसको जिताएगा, जिताते रहेगा। ये परिवारवाद मत कीजिए। आप यह बताइए कि आपने जो 2014 में वादा किया 2 करोड़ युवकों को रोजगार देने का, सारे बच्चे बच्चियां मोदी 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 कर रहे थे, एक को भी नौकरी नहीं मिला। महंगाई की बात करते थे कि मनमोहन सिंह जी आदरणीय प्रधानमंत्री को महंगाई का मौसम नहीं आता है, और आज महंगाई आकाश छू रहा है। डीजल पेट्रोल की कीमत देखिए कहाँ है, गैस की कीमत देखिए कहाँ है। सिर्फ अभी आप क्षेत्रीय पार्टी की बात कर रहे हैं, खत्म होना चाहिए। अरे आप काम क्या कर रहे हैं वो जनता को बताइए ना। किसानों के लिए आपने क्या किया? 3 काला कानून लाया, आपने बोला कि नहीं हटाएंगे, बाद में हटाना पड़ा। है कि हमने इतना काम कर दिया है कि तीसरी बार और ज़्यादा बहुमत से जीत के आएंगे और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। हाँ बिल्कुल काम किया। जो भी भारतवर्ष आजाद जब से हुआ तब उसे पिन बनाने की फैक्ट्री नहीं थी। आप बताइए उसके बाद क्या विकास हुआ देश में, चाहे वो आईटी सेक्टर का ले लीजिए, इंजीनियरिंग कॉलेज लीजिए, मेडिकल कॉलेज लीजिए, एयरपोर्ट्स लीजिए, रेल लीजिए, सबको अभी क्या कर रहे हैं धीरे धीरे ये बड़े बड़े उद्योगपतियों के हाथ में। अडानी आपको याद होगा 2014 में वो किस स्तर पर थे और आज दूसरे नंबर पर चले गए। आदरणीय मोदी जी आप सब बेचने का काम कर रहे हैं, बिल्कुल काम किए हैं, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी ने बनाया, भारतवर्ष को मजबूत किया, आपने उसको खत्म करने का काम किया, बेचने का काम किया। आपने कोई काम देश में नहीं किया, युवकों को रोजगार नहीं दिया, और आपने जुमला कह दिया कि जुमला था, चुनावी जुमला। इसे जनता आपको माफ नहीं करेगी। आप नहीं तो महंगाई कम कीजिए, डीजल पेट्रोल का दाम घटाइए, किसानों को देखिए। किसानों को आप नहीं देखिए, किसान के बदौलत देश आगे नहीं बढ़ता। किसान त्राहिमाम में है, खाद अच्छे रेट में नहीं मिल रहे, महंगे मिल रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? कोई काम ये सरकार नहीं कर रही है, सिर्फ उद्योगपतियों को बनाने का काम कर रही है।
तो चलिए अभी आप अजीत शर्मा को सुन रहे थे, क्या जवाब दिया है आपने सुना है किस तरीके से बीजेपी के जो लोग कह रहे हैं कि 40 में 40 सीट जीतेंगे, उनको भी कड़े शब्दों में जवाब दिया। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव स्ट्रीट के साथ। धन्यवाद।